जिस तरीके से गांधी परिवार, आज जो गांधी परिवार है उसके पास आया, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं यही है स्कैम। बोले मैंने बड़ी रिसर्च की है इस पर, मैं समझ नहीं पाया हूं कि यह परिवार गांधी कैसे हो गया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि आप तो कम से कम गांधी सरनेम छोड़ दो, शोभा नहीं देता है, आपको गांधी सरनेम छोड़ देना चाहिए था। वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। तो आज एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह हमारे देश के आज़ादी के जो आइकॉन थे महात्मा गांधी जी, उनके नाम के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम राहुल जी ने चुरा लिए हैं। क्या कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के सीएम हैं। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जिस तरीके से गांधी परिवार, आज जो गांधी परिवार है उसके पास आया, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं यही है स्कैम। बोले मैंने बड़ी रिसर्च की है इस पर, मैं समझ नहीं पाया हूं कि यह परिवार गांधी कैसे हो गया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि आप तो कम से कम गांधी सरनेम छोड़ दो, शोभा नहीं देता है, आपको गांधी सरनेम छोड़ देना चाहिए था। और बार बार वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कैसे इंदिरा गांधी के बाद जितनी भी पीढ़ियां आई गांधी परिवार की, उनके सरनेम में कहीं ना कहीं कोई घोटाला है। तो आपको उनकी बात एक बार सुननी चाहिए और फिर वो सब बातें क्यों कह रहे हैं, एक बार फिर गांधी सरनेम की बात क्यों उठाई गई है, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी आप देखिए, ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। आप कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हैं हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए, इसलिए वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। शुरुआत थी बातचीत की इंडिया भारत वाली बहस से, तो उससे वो बात को जोड़ रहे थे कि भाई ये तो डुप्लीकेसी पर हम पहले से ही चल रही है पार्टी, फिर उस पर ले आए वो गांधी सरनेम को। देखिए सौरभ जी, मैं कह सकता हूं कि अद्भुत राजनीतिक व्यंग है, और इस राजनीतिक व्यंग में कहीं न कहीं पूरे गांधी देखिए, जो आम लोगों की भाषा या आम लोगों के परसेप्शंस को, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उन्होंने शादी की एक पारसी से, और भारत की एक परंपरा रही है कि जब लड़कियां शादी करती हैं तो उसका गोत्र भी बदल जाता है और उनके टाइटल भी बदल जाते हैं। तो राजीव गांधी हिंदू थे या नहीं थे, ये कोई सवाल तो उठा नहीं सकता है, लेकिन कभी भी ये अक्सर ये सोशल मीडिया से लोग कहेगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ला करके बोल रहा है, लेकिन कभी भी हमने राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी वाड्रा को जा कर के, और जिसे कह सकते हैं कि अपने दादाजी के मज़ार पर जा कर के कभी भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने नहीं देखा है। प्रयाग में ही है, और
जाना चाहिए। यदि आप अपनी पूरी विरासत को आप ये करते हैं तो आप अपने नाना की तो बात करते हैं। अब कहीं ये भी जिक्र आता है कि भाई नेहरू क्या वाकई में हिंदू थे, ब्राह्मण थे या नहीं थे, यह भी सवाल उठाया जाता है कि वो भाग करके अफगानिस्तान से आए थे और वहाँ पर जब वो पकड़ने उकड़ने की बात आई तो उन्होंने उसका नाम नेहरू, नहर से नेहरू रखा और फिर इस ढंग की चीज़ें चलते रहती हैं। ये सब कोई एस्टैब्लिश तो नहीं है, लेकिन देखिए एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से गलत भी है, ये भी आप नहीं कह सकते। जो राजनीतिक व्यंग होते हैं कहीं न कहीं आप ये बता रहे हैं कि भाई देखिए राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी शादी की, राजीव गांधी, जब राजीव गांधी का नामकरण हुआ तो उसमें भी गांधी आ गया। गांधी वो कहाँ से आया, वो तो माता से जोड़ दिया गया और ऐसा जानबूझ करके किया गया क्योंकि गांधी जो है वो फ्रीडम फाइटर के बहुत बड़े, फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत बड़े आइकन थे और आपने उस आइकन को अपने साथ जोड़ करके पूरे फ्रीडम मूवमेंट को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। वो वही कह रहे हैं ये तो स्कैम है हाँ, कि मतलब ये तो आपने सरनेम चोरी किया है। भाई ये सरनेम चोरी करने के साथ साथ ये एक संदेश भी है कि आपने पूरे देश का, पूरे आइकनोग्राफी ऑफ ए नेशन जिसके हम कहते हैं, आपने गांधी परिवार के नाम पर कर दिया है। आप उसे पूरे के पूरे एप्रोप्रिएट कर ले रहे हैं। प्रोफेसर साहब, लेकिन अब कोई कहेगा कि किस तरह हमारे हिंदुस्तान में चोर तो चोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग नाम की भी चोरी कर लेते हैं। तो ये बात आज तक हमें भी समझ में नहीं आई है कि राहुल गांधी के जब दादा का नाम फिरोज खान था, फिर राहुल गांधी कैसे हो गए, प्रियंका गांधी भाटिया कैसे हो गए। चलिए एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि लोग अपना सरनेम अपने माँ के नाम से लेते हैं, लेकिन उनका माँ का सरनेम गांधी कहाँ से आ गए, जबकि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के सुपुत्री थी, तो फिर उनको इंदिरा लाल होना चाहिए। फिर इंदिरा गांधी कहाँ से आ गए? माने इंदिरा गांधी ने अपने पिता का नाम छोड़ के किसी और का नाम अपना लिए, जबकि हमारे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में ये है कि जब लड़की का कहीं शादी हो जाती है तो उसका गोत्र तक चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ तो नाम किसी और का ले लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाम चलते जा रहा है। अब बताइए, प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी जी की बहन है, उनकी शादी होने के बाद भाटिया हो गए, फिर राजनीतिक में उतरने के लिए वो गांधी जी के नाम को अपना लिए, प्रियंका गांधी भाटिया। अब ये कौन सा भाई मिस्ट्री है, किसी को समझ नहीं आता है। राहुल जी या यूं कहे कि जवाहरलाल जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनसे ही ये शुरुआत हुई है। बहुत सारी किताबों में ये जिक्र है कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ही नाम की हेराफेरी करना शुरू कर दिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें, ये काम चलती रही। अब आप देखिए कि कुछ दिन पहले तक राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा अपनाया था। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गया। अब सारे लोग, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ लोग उससे जुड़ भी गए, अब भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के भारत को अब अलग कर दिया, अब इंडिया हो गया। वो भी इंडिया को इस तरह उन्होंने तोड़ा है, भारत से वो इंडिया पे आ गए। और देखिए इंडिया को भी किस तरह उन्होंने तोड़ा है, I.N.D.I.A। अब बताइए, इनका नामों के हेरी फेरी करने के अलावा और कुछ नहीं रह गया। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी में या यूं कहें संविधान में, हर चीज़ में उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। उनका सारा क्रेडिट आज राहुल गांधी जी ले रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जी का दूर दूर तक महात्मा गांधी जी से कोई लिंक ही नहीं है। न तो राहुल गांधी जी के महात्मा गांधी परदादा है, न तो कोई है। फिर उनको नाम को ये अपना के खुद का क्यों बता रहे हैं कि हम गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं तो है, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। राजनीति में ये सब बात चलती रहती है, लेकिन ये सब घर की बात है। देश के अंदर जो भी करे राहुल जी, सब ठीक है,
लेकिन राहुल जी का एक इतना बहुत बुरा आदत है कि देश से बाहर जाके वो भारत के बारे में ही गलत बोलते हैं। कुछ दिन पहले ही वो जाके शायद लंदन या कहीं यूरोपीय कंट्री में थे, वहां जाके बोल रहे हैं कि भारत कोई देश है ही नहीं, इंडिया इज अ नॉट कंट्री, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, माने भारत कोई देश नहीं है, इंडिया एक राज्य का सिर्फ समूह है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के बहुत चहेते नेता जो असम के सीएम हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, वो इस मुद्दे को उठाए हैं और इस बात पे कंट्रोवर्सी चली हुई है। अब न्यूज चैनल में डेविट हो रहे हैं तो बोल रहे पर्सनल मुद्दों को नहीं उठाया जाए, पर्सनल मुद्दों को नहीं उठाया जाए, लेकिन आप भारत को, इंडिया को तोड़ के कुछ भी कहे, विदेश में जाके आप हिंदुस्तान की ही बुराई करें, ये कहाँ कि आप अपने देश में आए, नेता है, एक दूसरे के विपक्ष में रहते हुए तंज कसे जाते हैं तो ठीक है वो चलेगी, लेकिन आप विदेश में जाके आप हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं, ये किसी एक नेता को बुराई नहीं कर रहे हैं, आप हर 140 करोड़ हिंदुस्तानी को बुराई कर रहे हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानी बेवकूफ़ है। मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है कि राहुल गांधी कैसे बने, क्या हुआ क्या नहीं, फ्यूचर में बहुत लंबी बातें हैं। शायद राहुल जी कभी इस बात का जवाब भी नहीं दे सकते। जो अपने दादा के मज़ार पे नहीं जा सकते हैं वो क्या किसी के बात के जवाब दे सकते हैं। वो देश में जब फंस जाते हैं, जानते हैं कि देश में कुछ इस तरह की बोलने पे सारा पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो विदेश में जाके अपने ही देश का बुराई करते हैं सिर्फ एक कुर्सी के लिए। अपने घर वाले को, मान लीजिए एक देश तो उनका माँ समान है, एक कुर्सी के लिए अपने माँ को ही बदनाम कर रहे हैं। खैर ऐसे मानसिकता वाले हमारे नेता हैं। मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी को किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। पार्टियां है, जो काम अच्छी करेगी उसको लोग उस कुर्सी पे बिठाएंगे, वोट करेंगे, लेकिन कम से कम राहुल जी आप ये सोचे कि देश के बाहर जाके अपने देश का बुराई ना करे। देश के अंदर आके आप नेता हैं, एक दूसरे के एंटी का काम ही यही है कि अगले के अगेंस्ट में बोलना, तो आप बोले, उससे अगला भी लाइन पे रहता है कि उनको भी ये डर है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पीछे है कोई बोलने वाला, मेरा कुर्सी गिर सकता है। लेकिन इस तरह देश के बाहर जाके आप अपने ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने बड़े नेता होके, तो ये हमें नहीं लगता है कि कहीं से आपने कोई हायर डिग्री एडअप ले ली है तो उसमें कहीं से ये होगा कि आप अपने ही खिलाफ, अपने घर के खिलाफ इस तरह बयानबाजी करें जिससे ये अपने घर का बदनामी हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।